प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, मगर अरुणाचल में स्थिति बिगड़ गई। मणिपुर में शांति धीरे धीरे लौटती दिख रही है, तो दूसरी ओर सिक्किम में बाईचुंग भूटिया ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। नागालैंड में 2 दशक बाद निकाय चुनाव कराए गए, तो दूसरी ओर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप अनानास भेजे हैं। मिजोरम ने केंद्र सरकार से भारी भरकम सहायता राशि मांगी है, तो दूसरी ओर मेघालय में लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से शांति बनी हुई है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई प्रमुख समाचार रहे। आइए डालते हैं सभी पर एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। हालांकि 7 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ प्रभावित जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इस दौरान करीमगंज में कुशियारा नदी को छोड़कर अन्य सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। बारपेटा, कछार, तरांग, धेमाजी, गोलपाड़ा, कामरूप और करीमगंज के करीब 1.5 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मंगलवार को प्रभावितों की संख्या 1.53 लाख रही थी। इसके अलावा प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के कपाट अंबुबाची मेले के अवसर पर पिछले 4 दिनों से बंद रहने के बाद बुधवार को सुबह श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल गए और शक्तिपीठ पर भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिर के द्वार प्रतीकात्मक रूप से 4 दिनों के लिए बंद किए गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान देवी कामाख्या तथा धरती माता दोनों ही मासिक धर्म से गुजरती हैं। मंदिर के कपाट खुलने से जुड़ी रस्में मंगलवार रात को ही पूरी कर ली गई थी। कामाख्या देवालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंदिर के दरवाजे बुधवार को सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा उनके लिए किए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि असम का एकमात्र समुदाय है जो सांप्रदायिकता में लिप्त है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी और सहयोगी दलों के विजयी उम्मीदवारों के अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन को लगभग 47% वोट मिले, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 39% वोट हासिल किए। बीजेपी अगप यूपीपीएल गठबंधन ने राज्य की 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शेष 3 सीटें कांग्रेस ने जीती। उन्होंने दावा किया, अगर हम कांग्रेस के 39% मतों का विश्लेषण करें तो यह पूरे राज्य से नहीं मिला है। इसका 50% हिस्सा 21 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं। इन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बीजेपी को 3% वोट मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे साबित होता है कि हिंदू सांप्रदायिकता में लिप्त नहीं है। अगर असम में कोई सांप्रदायिकता में लिप्त है तो वह केवल एक समुदाय एक धर्म है, कोई अन्य धर्म ऐसा नहीं करता। मणिपुर से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि मणिपुर अखंडता समन्वय समिति की महिला शाखा ने इम्फाल ईस्ट जिले में एक रैली निकाली और केंद्र तथा राज्य सरकारों से हिंसा प्रभावित मणिपुर की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता से समझौता किए बिना मौजूदा संकट का शीघ्र समाधान करने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाएं राज्य की अखंडता से कोई समझौता नहीं लिखी तख्तियां लेकर वरिष्ठ मंत्री थोंगम बिस्वजीत के संजेनथोंग स्थित सरकारी आवास पर भी गईं, लेकिन वह वहां नहीं थे। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि जातीय हिंसा प्रभावित उनका राज्य मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उनकी सरकार समाज की बेहतरी के लिए राह बनाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति स्वदेशी लोगों और उनके भविष्य के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अगर चीज़ों को समझदारी से निपटाया जाए तो एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें भावनाओं और राजनीति को अपने कार्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और इस प्रक्रिया में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन हमें इसे कुछ और दिनों तक सहना होगा। बिना मुश्किल दौर से गुजरे हम खुश नहीं रह सकते। अरुणाचल प्रदेश से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मां अमा लेजांग का बुधवार को एक अस्पताल में निधन हो गया। लेजांग उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी और टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमा लेजांग पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की पत्नी थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा, सियांग और लोअर सियांग जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सीजी पुल के पास हुए भूस्खलन के कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लिकाबली बसर आलो मेचुका और लिकाबली बसर दपोरिजो सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। लोअर सियांग के उपायुक्त रुज्जुप रक्षप ने फोन पर बताया कि सीजी पुल क्षेत्र के पास भारी भूस्खलन हुआ। उन्होंने बताया कि मलबा हटाने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीन भी मलबे में दब गई। सिक्किम से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने सोमवार को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने यह फैसला हाल में संपन्न सिक्किम विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लिया है।
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उपाध्यक्ष भूटिया को बरफुंग सीट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा उम्मीदवार रिक्शाल दोरजी भूटिया के हाथों हार मिली थी। यह उनकी छठी चुनावी हार थी। भूटिया 2014 में तब राजनीति में आए जब तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें दार्जिलिंग लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने 2018 में हमरो सिक्किम पार्टी का गठन किया और अपने गृह राज्य की राजनीति में प्रवेश किया। पिछले साल उन्होंने अपनी पार्टी का विलय पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली एसडीएफ में कर दिया था। नागालैंड से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में नगर निकायों के लिए 2 दशक बाद कराए गए चुनाव में बुधवार को करीब 80% मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10 जिलों के 25 शहरी निकायों में मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और यह शाम 4 बजे तक जारी रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया, मतदान शांतिपूर्ण रहा। 10 जिलों के 214 मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। त्रिपुरा से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा है कि वाम दल राज्य में अगस्त में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और समान विचारधारा वाले दलों के साथ स्थानीय स्तर पर तालमेल करेंगे। पिछले साल के विधानसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में माकपा ने कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया था, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराने में विफल रहे थे। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इनका बेहतर नामांकन वाले नजदीकी शैक्षिक संस्थानों के साथ विलय कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले माह केंद्र के निर्देश के बाद यह कार्य शुरू किया गया है और जून अंत तक यह कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सद्भावना संदेश के तौर पर एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 500 किलोग्राम रानी अनानास भेजे हैं। बागवानी विभाग के सहायक निदेशक दीपक वैद्य ने अगरतला के निकट अखौरा आईसीपी में संवाददाताओं को बताया, मुख्यमंत्री माणिक साहा की पहल पर हमने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 100 पैकेटों में 500 किलोग्राम रानी अनानास भेजे हैं। प्रत्येक पैकेट में 750 ग्राम वजन के 6 अनानास हैं। यह दुनिया में अनानास की सर्वोत्तम किस्म है। मिजोरम से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मई के अंतिम सप्ताह में रेमल चक्रवात के परिणामस्वरूप राज्य में हुए भूस्खलन व बारिश के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 237.6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री के सप्तांगा ने यह जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।